हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आपका स्वागत है सुमन मालविया ब्लॉग्स में। तो आप लोग पिछला मेरा पूरा देखे, मेरे लाइफ के बारे में जाने। अब आगे हम स्टोरी बढ़ाते हैं, और आगे स्टोरी बढ़ाने से पहले आपको बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहते हैं। बहुत सारा एकदम दिल से आभार है आपका कि आप लोग इतना ज़्यादा मतलब प्यार दिए। मेरे वीडियोस को भी आप लोग जो भी जितने लोग भी देखे, पूरा देखे, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू आप लोग का। और अब रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ पूरा ही वीडियो देखिएगा, और अगर अच्छा लगता तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, और बहुत सारा शेयर कीजिए ताकि हमको सपोर्ट मिले, क्योंकि इस समय हमको आपके सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। थोड़ा गर्मी लग रहा है इसलिए हम वो थोड़ा अनईज़ी फील हो रहा है, उसके लिए हम सॉरी। तो शुरू करते हैं स्टोरी। तो मेरे पिछले 2 वीडियो से बहुत कोई को, बहुत नहीं, कुछ लोगों को मिर्ची लगा है। आप समझ सकते हैं कि किसके बारे में हम कहाँ बात कर रहे हैं, किसके बारे में। तो कुछ लोग को बहुत मिर्ची लगा मेरे वीडियो से, लेकिन मेरी दीदी है मेरे घर में, लोग बहुत रोए भी, क्योंकि हम उनसे कभी भी खुल के ये सब शेयर नहीं किए, क्योंकि पहले भी वो लोग नहीं सुने तो बाद में भी लगा कि वो लोग मेरा सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, इसलिए हम कभी शेयर, हाँ वो लोग को पता था कि हम टॉर्चर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन कैसे हो रहे हैं ये नहीं पता था वो लोग को। हम वहाँ मायके भी काफ़ी दिन, जब भी हम जाके, हम तो ऑलमोस्ट रहे वहीं पे, लेकिन हम कभी वो लोग से शेयर नहीं किए सब के बारे में। जब ये लोग का हरकत, ये लोग का बात सुनते थे, तभी वो लोग कुछ जान पाते थे। मतलब ये लोग ही सब कुछ वो लोग को जनाता था, मतलब पता लगवा देता था कि ऐसे है वैसे। हम कभी अपने मुंह से नहीं बोले, चलिए अच्छी बात है कि हम नहीं बोले। तो वही है। तो अब मतलब अब क्यों किसी को पछतावा हो रहा है, वही कहावत है ना, एक दोहा पढ़े थे स्कूल डेज में, करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। तो जब कर कर रहे थे तब तब आपका आँख क्यों नहीं खुला था, तब क्यों नहीं सोचे कि सामने वाला कितना सदमा में, कितना डिप्रेशन में जा रहा है, उसको वो दिन रात रो रहा है ये सब सोच के कि उसका लाइफ इतना बुरी तरीके से स्पॉइल हुआ है। तो ये सब पहले आप लोग क्यों नहीं सोचे, जब सामने वाला को तंग किए तब क्यों नहीं सोचे। जब सामने वाला तबाह हो रहा था तब बहुत मजा आ रहा था, आप लोग को बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे। तो अब क्यों अफसोस हो रहा है, आप बोलने दीजिए। अब मेरे माइक के आप फोन करके क्या कर लीजिएगा, मेरा चॉइस है, हमको जो मन करेगा हम बोलेंगे, हम राइट टू स्पीक, मतलब संविधान अगर लागू होता तो मेरे ऊपर भी तो लागू होता ना, हम भी बोल सकते हैं। उस समय तो आपको बहुत बुरा नहीं लगा, आज क्यों लग रहा है मिर्ची। खैर, आगे बढ़ते हैं, वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे साथ क्या क्या हुआ ये सब आप लोग पिछले सब वीडियो में आप लोग उतना देखे। मेरी बेटी हुई, कैसे कैसे लोग तंग किया, मेरा सारा ज्वेलरी, इनकी सास जितना हमको, मेरा रिश्तेदार लोग जितना मिला था, इनके रिलेशन में हमको क्या कोई दिया हमको तो पता ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब सब बोलता है तो पता लगता है ये चीज़ मिला वो चीज़, क्योंकि इनकी मम्मी का भी हमको पता ही नहीं लगने, वो सारा कुछ तो देखिए, उनका भी अपनी बेटी को देने का कारण था कि उनकी बेटी को उनके शादी में सारा चांदी का जेवर, सोना का पॉलिश करके चढ़ा था, ठीक है। तो बाद में उनको लगा कि हम अपनी बेटी, अरे आप अपनी बेटी को देते ना, आप अपने खुद आपसे देते। बहू का जेवर बेच बेच के बेटी को देने का तो दुख हमको नहीं समझ में आया। आप मेरे से परमिशन लिए थे कि तुम्हारा जेवर हम बेच के हम सोनी को दें या नहीं दें, नहीं लिए थे ना। तो अब क्यों लग रहा है, जब मेरा पूरा लाइफ आप लोग स्पॉइल कर ही दिए, तो अब क्यों सोच रहे हैं कि ऐसा बोल रही है वैसा बोल रही है, मेरा मन है बोलेंगे। तो ये सारा कुछ हुआ कि मेरा सारा शादी वाला तो सारा ज्वेलरी इनके बाबूजी ही रखे हैं, पता नहीं वो दूसरा शादी का हो सकता है, खुद का प्लानिंग कर रहे हो तो नहीं, इसलिए दे रहे हैं मेरा ही जेवर से। क्योंकि कुछ जेवर से अपना छोटा पियक्कड़ बेटा का शादी किए, और कुछ बेटा का बच्चा बुतरू हुआ, बाल बच्चा, और बेटा का शादी हुआ तो अपनी बेटी को देने में काम लगाए, यही किए। अब बाकी का वो रखे होंगे, हो सकता है कि उन खुद का ही शादी का प्लानिंग कर रहे होंगे, या कुछ होगा उनका अपना कुछ तो इंटेंस होगा ना, तभी रखे हैं। खैर, ये सब बात भी अब छोड़ते हैं, ये सब हुआ मेरे साथ।
तो उसके बाद मेरी बेटी होने के बाद ऐसा ऐसा लोग किया मेरे साथ। इनको मतलब इनका पूरा पिन कर करके हमको बार बार मार खिलाना, इनसे लड़ाई खिलाना, मतलब कैसे भी करके हमको अशांत रखना, शांति से नहीं रहने देना। मतलब इनकी बहन का यही इंटेंस था कि ये चली जाएगी तो एक हिस्सा मेरा बच जाएगा, चलो बच गया तुम्हारा हिस्सा, मतलब और एक हिस्सा ज्यादा हमको मिलेगा। मतलब शुरू से उनको मायके में हिस्सा चाहिए, ठीक है, बेटी है, उनका अधिकार उनको लेना चाहिए। लेकिन इतना बड़ा महाभारत, इतना बड़ा एग्जाम्पल है आपके सामने। ये महाभारत भी इसीलिए हो गया था, पांडव और कौरव में जमीन जायदाद के लिए ही लड़ाई हो गया था। कहीं ना कहीं एक डिसीजन नहीं लेने की वजह से, एक आवाज नहीं, गलत बुराई के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा पाया, इसके लिए हो गया। तो आप लोग भी तो अभी यही कर रहे हैं ना। मेरा भी लाइफ कोई महाभारत संग्राम से कम नहीं होने वाला है। महाभारत में पांडव को थोड़ा सा स्पेस चाहिए था जहां वो लोग शांति से रह सके, उसमें भी कौरव को आफत लगा। इसके चक्कर में पूरा महाभारत संग्राम हो गया। कुछ नहीं तो बोला 5 गांव ही दे दो, वो भी वो लोग नहीं दिया। तो अगर भाई भाई का हिस्सा खाएगा या बहन सोचेगी कि हम भाई लोग का हिस्सा खा लेंगे, तो वहां पे महाभारत होगा ही होगा, ठीक है। और मेरा शादी जो करवा के मेरा जिंदगी बर्बाद किया, भगवान उसको तो ऐसा ऐसा वो तो दिख रहा सामने, वो तो भोग रहा, आज घर से बेघर हो गया, इतना जमीन जायदाद बना के कहीं का नहीं रहा, सब खत्म हो गया ना, सामने है, प्रत्यक्ष है। हम नाम नहीं लेंगे उस इंसान का, लेकिन समझ जाओ किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मतलब इनके सोकल चाचा के बारे में बात कर रहे हैं। आज कहीं के नहीं है कोई घर इतना जो बनाए ना, ठग ठग के, किसी का LIC का पैसा खा के, किसी का सहारा का पैसा खा खा के आप बनाए ना, और आज आपके पास कुछ भी नहीं है, आप खाली हाथ है, आप मजबूर हैं भटकने के लिए। क्योंकि आप जो सोचे ना कि दूसरा का घर उजाड़ के हम अपना घर बसाएंगे, तो ऐसा नहीं होता भाई साहब। घर आपका उजड़ चुका है, हम तो वहीं के वहीं है। कितना भी आप मेरे पति से हमको अलग करना चाहे, मेरा पति मेरे ही साथ है। देखिए मेरा हम किसी को दोष नहीं दे रहे, हम बस इतना चाहते थे कि ये सही का साथ दें। सही और गलत में पहचान इनको नहीं करना आता था, ये सही गलत नहीं पहचान पाते थे। इनको सही सिर्फ इनकी मम्मी और इनका फैमिली, इनकी बहन, इनका माँ बाप ही दिखता था। हम हमेशा इनको गलत ही दिखते थे। लेकिन जब इनका आँख खुला ना, इनको समझ में आया कि सही क्या है गलत क्या है। तो सॉरी, अलार्म बज रहा था फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो कट हुआ। तो ये ऐसा मेरे साथी लोग किए। उसके बाद इनकी मम्मी और इनकी दीदी हमेशा चाहे कि हम मायके ही रहें, हम वहाँ जाए ही नहीं। तो इसके लिए हमको हमेशा लोग टॉर्चर। अब मेरी बेटी हुई, उसके बाद बेटी होने के बाद जब मेरा बेटा होने वाला था, प्रेग्नेंट थे, मेरा हालत बहुत ख़राब हो गया था। मेरी तबीयत बहुत, मतलब इतना ज़्यादा मेरा हालत ख़राब हो गया था कि उतना कमज़ोर हम कभी पूरे लाइफ में नहीं थे। हम अभी बहुत हेल्दी हैं। हम किडनी फेलियर के बाद भी हम बहुत हेल्दी हैं। उस समय हम दीवार पकड़ पकड़ के हमको चलना पड़ता था। इनकी बहन आई थी, अब बोलती थी नौटंकी करती है ये, हमको 1-1 मिनट में वॉमिटिंग हो रहा था, बोली नौटंकी कर रही है ये। अरे तुम भी 2 बच्चा पैदा किए, तुमको तो समझ में आना चाहिए कि प्रेगनेंसी में कैसा होता है। मेरा प्लेटलेट 44,000 हो गया था, और डॉक्टर इनकी मम्मी को कितना डांटी थी ना, हमको याद है, बहुत डांटी थी कि तुम मारना चाहती हो अपनी बहू को। इतना ज्यादा हम कमजोर हो गए थे, चल नहीं पाते थे, दांत वांत सारा बाहर आ गया था, आंख आधा एक इंच अंदर धस के चल, एकदम काले हो गए थे। तो कितना आप लोग हमको एंजाइटी, कितना डिप्रेशन में दीजिएगा। सांस लेने में दिक्कत, घुटने लगे थे उस समय, आज भी घुटन में। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी को तकलीफ दीजिएगा तो आपको भगवान तकलीफ नहीं देगा, वो देख रहा है। आप किससे छुपा रहे हैं? सबसे, इंसान से छुपा सकते हैं ना, भगवान से नहीं छुपा सकते, वो सब देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, और सबका यही भुगत के जाना है। तो मेरा बेटा होने वाला तो ये लोग बोला नौटंकी कर रहे हैं, ठीक है। फिर जैसे तैसे कैसे भी दिन काटे, फिर मेरी मम्मी आके हमको ले गई। 6 महीना जब मेरा बेटा पेट मेरा होने वाला था,
तब फिर हम वापस आए। उसके बाद थोड़ा मेरा हेल्थ ठीक हो गया, फिर यहाँ आए, फिर वही कंडीशन, इतना टेंशन इन लोग देने लगा। फिर फाइनली मेरा बेटा हुआ। उसके इनके घर क्या था ना नियम कि कुछ भी हो रहा, कुछ भी इनके इनके जब भतीजा का मुंडन था तब हम नहीं जानते, हमको कुछ भी नहीं पता, हमको कुछ नहीं मिला, ना इनको मिला ना हमको मिला। ठीक है, हमको सिर्फ देना ही सीखे जीवन भर। और लेकिन जब मेरा बेटा का छठी हुआ, पहले बेटी का हुआ, तो ईच एंड एवरी इनका पूरा खानदान को मेरा माँ बाप कपड़ा दे, ठीक है, दिया। जब भी इनकी मम्मी आती, इनकी हर फेस्टिवल में इनकी बहन को हमेशा दिए। मेरे पापा जब दिल्ली गए, हमको जितना बार भी लेने के लिए पापा, उतना बार इनके फैमिली में हर कोई को कपड़ा गया, हर कोई को। मतलब सिर्फ नियम मेरे लिए क्यों था ये नियम, और आप सबके लिए क्यों नहीं था? आपकी कोई बहू के यहाँ से तो मेरे लिए कपड़ा आया, हम कभी नहीं जानते हैं, मेरे लिए कभी धागा भी कोई दिया? हमको नहीं दिया ना, लेकिन हमको इस बात का भी तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर आप उम्मीद रखते हैं तो सामने वाला को भी का भी उम्मीद पूरा कीजिए। तो ये मेरा बेटा का छठी था, 1 महीना का हो गया था मेरा बेटा तब हुआ, क्योंकि हम काफ़ी कमज़ोर थे, बहुत कमज़ोर थे। ऑपरेशन के बाद बहुत काफ़ी मेरे पास पड़ गया था स्टिच में, तो काफ़ी टाइम तक मेरा ट्रीटमेंट चला, ड्रेसिंग वगैरह। तो मेरा बेटा जब 1.25 महीना का हुआ तब मेरे घर में छठी हुआ। तो मेरे घर कुआं पूजन हम लोग के यहाँ नहीं होता है, लेकिन इनकी सास स्पेशल एक रिचुअल और निकाली कुआं पूजन का। ठीक है, मेरा कुआं पूजन भी हुआ। कुआं पूजन इसलिए हुआ ताकि मेरे माँ बाप को लोग तबाह कर पाए। मेरी माँ मेरा 2 साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट सब कुछ लेके गए थे। मेरे बेटा के लिए कपड़ा, मेरी बेटी के लिए कपड़ा, इनके लिए कपड़ा, और इनका पूरा फैमिली के लिए कपड़ा, चांदी का गिलास, चांदी का कटोरी, मठिया, हनुमान जी, जो भी लगता है सब कुछ लेके गई। और जब मेरी माँ यहाँ से गई, लोग बुला तो लिया, उसके बाद जितना दिन मेरी माँ रही ना, ये लोग मेरी माँ को इतना तबाह किया, इतना, मेरे पापा नहीं गए थे, मेरी मम्मी को इतना तबाह किया ये लोग कि हमेशा टॉर्चर। मतलब बहुत ज़्यादा कपड़ा था, बहुत सामान था, इतना बहुत बड़ा बैग था, बहुत बड़ा। तो मेरी माँ बोली कि छठियारी जा रहे थे होने के लिए, जब पहले उसके बाद लेके गई, उसके बाद वहाँ बोली नहीं पियरी आता, हम लोग के यहाँ ऐसा कुछ नहीं, हम लोग के यहाँ जो कपड़ा लेके गई थी वही, तो कुआं पूजन का नया रिचुअल निकला था, तो बोली पियरी आता है मायके से। ठीक है, तो ये काम नहीं चलेगा। फिर वहाँ मार्केट से बहुत महंगा साड़ी, कलसा, बस इनकी मम्मी को हर वो रिचुअल चाहिए था जिसमें इनकी बहन को कुछ मिल सके। बस ये इनके घर में एक नियम था कि कुछ भी करके इनकी बहन का हमेशा भरते रहना चाहिए, हमेशा यही रहा है। ठीक है, तो फिर गए, सब कुछ जो भी उसमें लगता है सारा कुछ खरीदा के आए, चुन्नी, साड़ी पीला येलो कलर का हैवी सा, सब कुछ। ठीक है, और उतना हैवी साड़ी सब कुछ लाके और सिर्फ कुआं पूजन में हम पहने। ठीक है, और सारा इनकी बहन को चला गया। उसके बाद रात को इतना सड़ा हुआ, इनकी बहन मेरे लिए साड़ी लाई थी, फेरी वाला से ली थी, लाई नहीं थी, वहीं खरीदी थी, फेरी वाला मेरे घर एक कपड़ा रखता था, उससे इतना सड़ा हुआ साड़ी सब अपने खुद खूब हैवी साड़ी खन्ना मार्केट से खरीद के लेकर आके सब पहना। मेहंदी भर हाथ जाके मार्केट में, हमको कुछ भी नहीं, जिसका मतलब जिसके बच्चा का छठी है उसको कुछ नहीं। ठीक है, वही सड़ा हुआ साड़ी हम पहन के गए, सब अच्छा पहन के गए, हम सबसे सड़ा हुआ पहन के गए। मतलब जानबूझ के लोग हमेशा ऐसा चीज करता था जिससे हम हर्ट हों। और उसके बाद मेरी माँ बोली क्या यहीं पे सारा कपड़ा वपड़ा निकाल के दे देते हैं, तो बोली मेरी सास नहीं वहीं लेके चलना होगा। मेरी माँ रख दी, क्योंकि कोई मेरी माँ के साथ ना गाड़ी में वो कपड़ा बहुत भारी था, बैग नहीं लेके गया। फिर वहाँ से बोली आप बैग नहीं ला, चाहिए घर जाके बैग लेके आइए। अच्छा डिस्टेंस पे था जहाँ छठी के लिए लिए थे, अच्छा डिस्टेंस पे था, चाहिए घर जाके मेरी माँ को। मेरी माँ अकेले कैसे लेके आती उतना कपड़ा? तो ये बोले ना मैं चला जाता हूँ माँ के साथ। नहीं तू नहीं जाएगा, तू कैसे जाएगा? इनको नहीं जाने दी। एक पवन का दोस्त को भेजी, वो उसको सिखा के भेजी, तुम बैग वैग मत उठाना। मेरी माँ उतना भारी बैग खुद ही उठाई। मेरी माँ इतना कल्पी और रोई है ना उस समय, आपको हम बता नहीं सकता। लेके गई वहाँ पे कपड़ा,
मेरी माँ को बहुत बुरा लगा, बोली आज के बाद तुम्हारे घर फिर दोबारा नहीं आएंगे। और उस मकान में सच में मेरी माँ दोबारा नहीं आई फिर। और उसके बाद हो गया, छट्टी वगैरह दे दी, चलो जो था। मेरी माँ के साथ बहुत बुरा करते रहा, मतलब इतना हमको उकसाते रहा कि हम कुछ बोले। फाइनली एक दिन मेरा एकदम आपा गर्म हुआ और हम बोल भी लिए कि मतलब कब तक आखिर ये सब बर्दाश्त करेगा इंसान, चुप। उसके बाद मेरा समझ गई कि अब लफड़ा पड़ जाएगा, यहाँ पे लोग ऐसे ऐसे कर रहा है। मेरी माँ को जाने दी। हम बोले हम भी चलेंगे माँ, हम नहीं रहेंगे। मेरा दिन नहीं बना था तो नहीं ले जा सकते थे। हम बोले अब यहाँ हम नहीं रहेंगे, हमको भी जाना है। मेरी माँ हमको बहुत समझाई तमझाई, मेरा दिन नहीं बना था तो नहीं लेके गई। उसके बाद फिर ये लोग नॉर्मल थोड़ा दिन हो गया, मतलब इनकी मम्मी थोड़ा नॉर्मल भी रहती थी, लेकिन जैसे इनकी बहन आती थी पूरा घर का माहौल चेंज कर देती थी। और सच बताते दिल से बददुआ निकलता, वो बहुत कल्पेगी और बहुत रोएगी। भगवान तुमको पूरा दिन दिखा रहा है ना, अभी और दिखाएगा। और वो लोग के लिए तो खैर सम्मान इज्जत सब खत्म हो चुका है, और खैर हमको तो कोई रिश्ता ही नहीं रखना आप लोग से। बस देखिए ये वीडियो हमको लगता है बड़ा हो गया होगा। बस हम एक हेल्प हम आपसे मांग रहे हैं कि अगर आप लोग कोई लीगल एडवाइज़र होंगे, कोई एडवोकेट होंगे, हम आगे का वीडियो जब शेयर करेंगे आप लोग बताइएगा कि अगर मेरी सास के नाम से प्रॉपर्टी है और हमको क्या चाहिए नहीं चाहिए वो तो मेरे मन में, हम अभी वो शेयर भी नहीं करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि उन लोग को डिस्टर्ब करें। अगर आप लोग कोई हैं तो प्लीज़ हमको कुछ सजेस्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा। और फिर अब कल से ब्लॉग आएगा और कुछ दिन के बाद आगे का स्टोरी हम शेयर करेंगे। और आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हम आगे का वीडियो बनाएं या नहीं बनाएं, तो फिर हम वीडियो बनाएंगे। और फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फिर से एक बार इतना प्यार देने के लिए। आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी ताकत। आप नहीं जानते इतना ताकत कभी नहीं था मेरे अंदर, जितना अब हम आवाज़ उठा पा रहे हैं ना, तो वो कभी नहीं। बस चाहते हैं कि आप लोग जो भी देख रहे हैं, अगर आपकी घर में बहू है तो प्लीज़ उसको बेटी का दर्जा दीजिए। वो पूरा फैमिली आप अपना छोड़ के, एक पूरा फैमिली छोड़ के वो आपके घर आती है तो उसको उतना ही मान सम्मान दीजिए जिसकी वो हकदार है। बस यही है। तो हाँ, बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।